सामईन, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। आज उर्दू यूजीसी नेट के चौथे पार्ट को हम लेकर के आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इससे पहले कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखें या सुनें, सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल हंट द नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ये शेयर करना भी आपके लिए एक सवाब का काम है, एक अच्छा काम है, क्योंकि इसके ज़रिए बहुत सारे हमारे भाई और बहनों को फ़ायदे होंगे, जिसके ज़रिए वो अपने इम्तिहानात में कामयाब हो सकेंगे। तो आइए, आज का पहला सवाल आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। आज का पहला सवाल है, हयात जावेद किसकी सवाने हयात है? हयात जावेद किसकी सवाने हयात है? गालिब, जावेद या हाली? तो इसका सही जवाब है सर सैयद। हयात जावेद किसकी सवाने हयात है? सर सैयद अहमद ख़ान की। और इसकी तसनीफ़ किसने की थी? हाली ने। नंबर 2, दूसरा कोई सवाल है, साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की थी? सर सैयद अहमद ख़ान ने कायम की थी। तीसरा सवाल, अल फ़ारूक के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? शिबली नोमानी, ये भी बहुत मशहूर मारूफ शख्सियत हैं। चौथा सवाल, अवध पंच कहाँ से शाये हुआ था? अवध पंच कहाँ से शाये हुआ था? तो इसका सही जवाब है लखनऊ से। कौन सा मजमूए कलाम इकबाल का नहीं है? बांगे दराज, ज़रबे कलीम, ज़ुबूर अजम या जिंदा नामा? तो सही जवाब है जिंदा नामा। यानी कि जिंदा नामा ये जो है कि इकबाल का मजमूए कलाम नहीं है। नज़र मोहम्मद राशिद की शोहरत किस सिन्फ़ सुखन के लिए है? आज़ाद नज़्म, रुबाई या मरसिया या कसीदा? तो इसका सही जवाब है आज़ाद नज़्म के लिए नज़र मोहम्मद राशिद की शोहरत हुई। सातवां सवाल है, तनकीदी इशारे किसकी किताब है? तनकीदी इशारे किसकी किताब है? तो तनकीदी इशारे ये औल अहमद सुरूर की किताब है। तनकीदी इशारे किसकी किताब है? औल अहमद सुरूर की। आज का 8वां सवाल है, इकबाल कामिल के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? इकबाल कामिल एक बुक है, तो इसके मुसन्निफ़ क्या नाम है? अब्दुस्सलाम किदवाई या अब्दुस्सलाम ख़ान या सलाम संदेलवी? तो इसका सही, या फिर अब्दुस्सलाम नदवी। तो इकबाल कामिल के मुसन्निफ़ का नाम अब्दुस्सलाम नदवी है। ये भी एक बहुत बड़े राइटर हैं। आज का 9वां सवाल, सबरस किस ज़बान में लिखी गई? सबरस किस ज़बान में लिखी गई? गुजराती, मराठी या कन्नड़ या दक्कनी में? तो इसका सही जवाब है दक्कनी में। सबरस की ज़बान दक्कनी है। शिबली की सूरतुन नबी किसने मुकम्मल की? तो ये भी जवाब बहुत मशहूर है, सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल की थी। मार्कसी तनकीद की इब्तिदा किस दौर में हुई? मार्कसी तनकीद की इब्तिदा किस दौर में हुई? तो मार्कसी तनकीद की शुरुआत जो है कि तरक्की पसंद तहरीक की जब शुरुआत हुई थी उस वक्त ही हो गई थी। 12वां सवाल है, सैफुल मुल्क व बदिउल जमाल का मुसन्निफ़ कौन है? वजही, नुसरती, मुकीमी या गव्वासी? तो इसका सही जवाब है गव्वासी। 13वां सवाल, फ़िक्र निशात किसके कलाम का मजमुआ है? फ़िक्र निशात किसके कलाम का मजमुआ है? मखदूम, सुरूर जहाँबादी या फैज़ या फिर जोश? तो सही जवाब है फ़िक्र निशात, ये जोश का मजमुआ कलाम है। आज का 14वां सवाल, जूज़ कहकर कुल मुराद लेना, ये तारीफ़ किसके ज़ेल में आती है? किनाया, तशबीह, इस्तिआरा या हिजाज़ मुरसल? जूज़ कहकर कुल मुराद लेना यानी कि एक पार्ट बोल करके पूरे पार्ट मुराद लेना, तो ये किसकी तारीफ़ के ज़ेल में आती है? किनाया, तशबीह, इस्तिआरा या हिजाज़ मुरसल? तो इसका सही जवाब होगा हिजाज़ मुरसल। हिजाज़ मुरसल ही एक ऐसा सिन्फ़ है कि उसमें जूज़ बोल करके कुल मुराद लिया जाता है। आज का 15वां सवाल, रामायण का एक सीन किसने लिखा? इकबाल ने, हाली ने, नज़ीर अकबरबादी ने या चकबस ने? तो इसका सही जवाब है चकबस ने रामायण के एक सीन को लिखा। खोजी किसका किरदार है? खोजी किसका किरदार है? तो इसका सही जवाब है फसाने आज़ाद का। फसाने आज़ाद के अंदर ये खोजी का किरदार बहुत मशहूर है। शरीफ ज़ादा किसका नाविल है? तो ये रुस्वा का है।
मिर्ज़ा हादी रुस्वा, जिन्होंने उमराव जान अदा, बहुत मशहूर व मारूफ़ किताब है, बहुत मशहूर व मारूफ़ नाविल है। अगर आप में से जो हजरात ने अभी तक उमराव जान अदा को नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ लें, बहुत अच्छी किताब है, बहुत ज़बरदस्त। आज का 18वां सवाल है, मुंदरजा झेल शेर की सिफत तहरीर कीजिए। वो शेर ये है, तेरे रुखसारो कदो चश्म के आशिक़े ज़ार, तेरे रुखसारो कदो चश्म के आशिक़े ज़ार, गुले जुदा सरे जुदा नर्ग से बीमार जुदा। तो मुंदरजा झेल शेर की मतलब जो है कि सिन्फ बतानी है कि उसमें कौन सा सिन्फ तजनीस है या मुरातुन नज़ीर है या सिफत तिबाक है या लफ़्फ़ो नश्र मुरत्तब है। तो तेरे रुखसारो कदो चश्म के आशिक़े ज़ार, गुले जुदा सरे जुदा नर्ग से बीमार जुदा। तो इसके अंदर लफ़्फ़ो नश्र मुरत्तब की मतलब सिफतें या सिन्फ पाया जा रहा है। 19वां सवाल है, कसीदा किस लफ्ज़ से मुश्तक़ है? कसीदा किस लफ्ज़ से मुश्तक़ है? कासिद से, मकसद से या मकसूद या कसद से? तो कसीदा जो है कि ये कसद से मुश्तक़ है। आज का 20वां सवाल, उर्दू में लफ्ज़ नाविल किस ज़बान से आया? फ़्रांसीसी, इतालवी, जर्मन या बरतानवी? तो उर्दू में लफ्ज़ नाविल ये बरतानवी ज़बान से आया। आज का 21वां सवाल, तरक्की पसंद तहरीक की रहनुमाई किसने की? तरक्की पसंद तहरीक की रहनुमाई किसने की? तो इसका सही जवाब है सज्जाद ज़हीर ने। आज का 22वां सवाल, लिसानियात में मुमताज़ हैसियत रखते हैं, लिसानियात में मुमताज़ हैसियत रखते हैं प्रोफेसर मसूद हसन रज़वी, प्रोफेसर औल अहमद सुरूर, प्रोफेसर खलीक अहमद नज़ामी या फिर प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ां। एक है प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ां और एक है प्रोफेसर मसूद हसन रज़वी। तो दोनों में फ़र्क को जानिएगा। तो इसका सही जवाब है कि लिसानियात में जो मुमताज़ हैसियत रखते हैं वो प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ां रखते हैं, प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ां, ना कि प्रोफेसर मसूद हसन रज़वी। आज का 23वां सवाल ये देखिए, क्या उसे 100 बरस आगे आने वालों की बातें सुनाई देती थी? जो कुछ कहा साफ वही मुहावरा और वही गुफ्तगू है जो अब हम तुम बोल रहे हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ये राय किस मसनवी के बारे में ज़ाहिर की? जो नस्र को कुछ नस्र के हिस्से को मैंने पढ़ा, तो ये जो है किस मसनवी के बारे में ज़ाहिर की थी? गुलज़ार नसीम का, गुलज़ार इरम का या दरियाई इश्क या सहरुल बयान का? तो ये राय जो है सहरुल बयान जो मसनवी है इसके बारे में आपने रखा था, यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। कुनूतियत के लिए कौन मारूफ़ है? कुनूतियत के लिए कौन मारूफ़ है? जिगर, असगर, फ़िराक या फ़ानी? तो सही जवाब है फ़ानी। खेती किसका ड्रामा है? खेती एक ड्रामा है, तो ये किसका है? आगाशर काश्मीरी, अमानत, इम्तियाज़, अली ताज या मोहम्मद मुजीब? तो इसका सही जवाब है मुजीब, मोहम्मद मुजीब का खेती ड्रामा है। मुसद्दस मद्दो जज़्र इस्लाम हाली ने किस सन में लिखी? मुसद्दस मद्दो जज़्र इस्लाम हाली ने किस सन में लिखी थी? तो इसका सही जवाब है 1889 में। तरतीब ज़बान के लिहाज से सही पर निशान लगाइए। नज़ीर अकबर आबादी, मीर तकी मीर, गालिब, इंशा। तो इसका सही जवाब होगा मीर तकी मीर। आज का 28वां सवाल है, किसने कहा था कि हिंदुस्तान में 2 इल्हामी किताबें हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरी दीवान गालिब? तो सही इसका जवाब होगा खलीलुर रहमान आज़मी ने कहा था कि हिंदुस्तान में 2 इल्हामी किताबें, एक वेद मुक़द्दस और दूसरा दीवान गालिब। तो ये कौल जो है कि खलीलुर रहमान आज़मी का है। मौलवी बाकर ने जारी किया था कौन सा पेपर? हमदर्द को, अल हिलाल को, इनकलाब को या दिल्ली उर्दू अखबार को? तो इसका सही जवाब है दिल्ली उर्दू अखबार को। अबुल कलाम का किससे ताल्लुक़ था? अबुल कलाम का किससे ताल्लुक़ था? अन्नदवा का, अल हिलाल का, अल बलाग का, ज़मींदार का? तो अबुल कलाम का ताल्लुक़ था ज़मींदार से, ज़मींदार से। आज का 31वां सवाल, इनमें मुहक्किक कौन है? मुहक्किक बोल रहे हैं, मुहक्किक।
कलीमुद्दीन अहमद, एहतशाम हुसैन, औल अहमद सुरूर या काजी अब्दुल वदूद। तो इसका सही जवाब है काजी अब्दुल वदूद। 32वां सवाल, आसमा ए आसमा किसके कलाम का इंतखाब है? तो ये खलीलुर रहमान आज़मी का है। आसमा ए आसमा किसके कलाम का इंतखाब है? खलीलुर रहमान आज़मी का। दोस्तों कहीं कहीं पे मैं बस जवाब बता दे रहा हूँ और मैं पूरे ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि कहीं वक्त ज़्यादा ना हो जाए और वीडियो दराज ना हो जाए। आज का 33वां सवाल है, कार जहाँ दराज है कि मुसन्निफ़ा का क्या नाम है? कार जहाँ दराज है कि मुसन्निफ़ा का क्या नाम है? तो कार जहाँ के मुसन्निफ़ा का नाम कुर्रतुल ऐन हैदर है। आज का 34वां सवाल, तमाम मिसरे बराबर हों लेकिन काफ़िया ना हो तो वो कौन सी नज़्म होगी? नज़्म मार्रा, आज़ाद नज़्म, तरजीह बंद या पाबंद नज़्म? तो तमाम मिसरे बराबर हों लेकिन काफ़िया ना हो तो वो कौन सी नज़्म होगी? तो वो पाबंद नज़्म होगी। उर्दू कवायद की पहली किताब का नाम है? उर्दू कवायद की पहली किताब का नाम है दरियाए लताफ़त। दरियाए लताफ़त उर्दू कवायद की पहली किताब का नाम है। ख्वाजा मिर दर्द का सने पैदाइश क्या है? ख्वाजा मिर दर्द का सने पैदाइश क्या है? तो 1719 है। 1719। इब्नो सियासत किसकी नज़्म है? तो इकबाल की है। सुंदरलाल किस अफसाने का किरदार है? तो लाजवंती का। बहादुर शाह ज़फ़र किसके शागिर्द थे? बहादुर शाह ज़फ़र मुग़लिया सल्तनत के बादशाह थे, तो ये ज़ौक़ के शागिर्द थे। अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है? 18वीं सदी, 20वीं सदी, 17वीं सदी या 19वीं सदी? तो इसका सही जवाब है 19वीं सदी। आज का 41वां सवाल, गज़ल तहत और किस सिन्फ में इस्तेमाल की जाती है? कसीदा में। आज का 42वां सवाल, तज़किरा गुलशन बेखार किसने लिखा है? मुसफ़ी ने, मीर हसन ने, कुदरतुल्लाह क़ासिम ने या शेफ़ता ने? तो तज़किरा गुलशन बेखार ये शेफ़ता ने लिखा। दारुल मुसन्निफ़ीन आज़मगढ़ के बानी थे अल्लामा शिबली नोमानी। अल्लामा शिबली नोमानी दारुल मुसन्निफ़ीन आज़मगढ़ के बानी थे, इन्होंने कायम किया था। आज का 44वां सवाल, हुस्नो दिल किस दास्तान के किरदार हैं? एक हुस्नो दिल, दोनों लफ्ज़ मिलाकर के मतलब एक लफ्ज़ बना हुस्नो दिल, किस दास्तान का किरदार है? हुस्नो दिल किस दास्तान के किरदार हैं? तिलस्मे होशरुबा या दास्तान अमीर हमज़ा, बागो बहार या फिर सबरस? तो इसका सही जवाब है सबरस। हुस्नो दिल ये सबरस के किरदार हैं, हुस्नो दिल। आज का 45वां सवाल, मौलाना ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ, ये किसका मिसरा है? दबीर का, खलीक का या ज़मीर का या अनीस का? मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ, ये किसका मिसरा है? तो ये अनीस का है। अनीस जो एक बहुत बड़े मरसिया निगार थे, मसनवी निगार थे। आज का 46वां सवाल, ताई असीरी किसका अफसाना है? ताई असीरी किसका अफसाना है? तो इसका सही जवाब है कृष्णचंद्र का। कृष्णचंद्र का ताई असीरी अफसाना है, कृष्णचंद्र का। सबको सुबह किसका शेरी मजमुआ है? सबको सुबह किसका शेरी मजमुआ है? फैज़, मजाज, सरदार जाफरी या जोश? तो इसका सही जवाब है जोश। आतिश किसके शागिर्द थे? ख्वाजा मिर दर्द, मुसफ़ी, सिराज या आरज़ू? तो इसका सही जवाब है मुसफ़ी। आज का 49वां सवाल, किस शायर का खिताब नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क निज़ाम जंग था? किस शायर का खिताब नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क निज़ाम जंग था? खिताब निजामुद्दौला दबीरुल मुल्क निज़ाम जंग था। ज़ौक़ का बहादुर शाह ज़फ़र का या शिबली नुमानी का? तो सही जवाब है गालिब का। गालिब का खिताब जो है कि इतना लंबा चौड़ा है, वाह। आज का 50वां सवाल, शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? अख्तरुल ईमान को, यगाना को, जज्बी को या जोश को? या जोश को। ये सवालात का जवाब आपको देने हैं, देखते हैं कौन शख्स दे पाते हैं इसका जवाब। शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? एक मरतबा फिर मैं सवाल को दोहराता हूँ, शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? अख्तरुल ईमान को, यगाना को, जज्बी को या जोश को? इसका जवाब आपको देना है।
दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल हंट दी नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। इन्हीं तमाम बातों के साथ अब हम दीजिए इजाज़त। ये हम चौथा पार्ट को लेकर के आपके खिदमत में हाजिर हुए। इंशाअल्लाह हम करीब 5वें पार्ट को भी लेकर के आपके खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। शुक्रिया।